तो सॉल्यूशन क्या था, होमोजीनियस मिक्सचर था। पूरे बात कर जो इससे बना होता है, टू और मोर देन टू कंपोनेंट से बना होता है। जो पूरे बात कर सब्सटेंस लार्ज अमाउंट में होता है उसको मैंने क्या बोला था, उसको मैंने सॉल्वेंट बोला था। सॉल्वेंट पूरे बात कर वो सब्सटेंस होता है जो मोस्टली क्या करता है, सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व करता है। समझ पा इसकी ये तो रेडी डेटा की बात है, इनको कुछ जानने की जरूरत नहीं, पीएमडी में आता है, ये तो हमको भी पता होता है। अगर अपने एक एग्जाम्पल की बात करें तो जनरली हमारे पास यूनिवर्सल, हाँ पूरे बात करें जो हमारे पास सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन सा होता है, वाटर। वाटर के अलावा भी पूरे बात के बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे पूरे बात करें और कितने बात जान तो बेंजीन हो सकता है, बस समझ पा रहे पूरे बात करें, एथिल अल्कोहल हो सकता है, समझ पा जिसको अपन एथेनॉल बोलते हैं। अगर फिर अपन जाते हैं सॉल्यूट पर, सॉल्यूट क्या होता है पूरे बात करें जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है और जो डिसॉल्व होता है किसके अंदर पूरे बात करें, सॉल्वेंट के अंदर, और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करता है। सॉल्वेंट कितना गाढ़ा होगा कितना पतला होगा ये कौन डिसाइड करेगा, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट पूरे बात करें जो डिसॉल्व है उसके अंदर। जैसे जैसे अपन बेटे सॉल्वेंट को अपने डिसॉल्व करते जाते हैं वो आराम से डिसॉल्व होता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है पूरे बात की तो डिसॉल्वेशन की जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। आपने कभी देखा जब हम शरबत बनाते हैं कम शक्कर डालते हैं सड़क से घुल जाती है, और शक्कर पड़कते उसमें पूरे बात क्या होती है धीरे से घुलती है, फिर अपन को पूरे स्पून से घुमाना पड़ता है। कई बार जब गुस्सा आए तो उसके हाथ ही लेकर डाल देते, समझ में घुमा देते पूरी, नहीं करते थे। फिर एक टाइम आएगा कि आपका स्पून पूरे बात को उसको घुमा मतलब क्या नहीं कर पाएगा, डिसॉल्व नहीं कर पाएगा, तो फिर और अगर डिसॉल्व करना तो उसको गर्म करना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी। जैसे अपन चाय बनाते हैं तो धीरे धीरे आराम से वो डिसॉल्व हो जाएगा, एक टाइम आने के बाद पूरे बात के वो भी डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। जब वो कंडीशन जैसे ही पूरे बात करें सॉल्यूट का सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होना बंद हुआ उस कंडीशन को बोलते हैं सैचुरेशन। क्या बोलते हैं पूरे बात करें, सैचुरेशन कंडीशन। ये अपन बाद में बात करेंगे सॉल्यूशन की पूरे टाइप, सैचुरेशन, अनसैचुरेशन, सुपर सैचुरेशन, समझ पा रहे क्या होता है, बात समझ पा रहे। यहाँ तो उनको बात करनी है जहाँ से पीएमडी में क्वेश्चंस बनते हैं कुछ, चाहे पीएमडी हो चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, इन बकवास चीज़ों पे नहीं बनते। ठीक है, तो मैंने आपको पूरे बात करें कुछ 23-22 एटम का एटॉमिक वेट याद कराया, हाइड्रोजन का जैसे 1 होता है, बोरोन का पूरे बात करें हमारे पास कितना होता है, पूरे बात के 11 होता है। इसके पहले मैंने लिथियम भी उठाया था, याद है। हाइड्रोजन का एटम नंबर 1, एटॉमिक मास पूरे बात करें 1, लिथियम का एटम नंबर 3, एटॉमिक मास 7, डबल से एक ज्यादा करना था पूरे बात करें 3 के डबल 6 1 7। बोरोन का पूरे एटॉमिक नंबर कितना 5, एटॉमिक मास कितना था 11, 5 का डबल 10 और प्लस 1 11। फिर पूरे बात करें कार्बन का 6 का 12 करो, पूरे बात करें नाइट्रोजन का 7 का 14 करो, ऑक्सीजन का 8 का 16 करो। फिर अपन सीधे सोडियम पे जंप कर रहे हैं, सोडियम का 11 का क्या करना है 23 करना है, मैग्नीशियम को 12 पे क्या करना है 24 करना है, एल्यूमिनियम को 13 का क्या करना है 27 करना है। फिर उसके बाद आपने सिलिकॉन लीड की बात की, सीधा फास्फोरस पाए थे, याद है। फास्फोरस का उसके बाद का 15 का क्या करना है 31 करना है, और फिर बाद के सल्फर का 16 का करना है 32। बस समझ पा रहे, ये सल्फर था। फिर हमारे पास क्लोरीन पर आए थे 17 का क्या करना 35.5, बस समझ पा रहे। पोटेशियम पूरे 19 का क्या करना है बेटा बात करें 19 का 39, कैल्शियम का 20 का क्या करना है 40 करना है। फिर अपन सीधे चले गए थे क्रोमियम पर, क्रोमियम का 24 का 52, मैग्नीज का 25 का 55, आयरन का 26 का 56। उसके बाद का फिर अपन आए थे सीधे कॉपर पर, कॉपर का पूरे बात करें 29 का 63.5, जिंक का पूरे बात करें क्या 30 का 65, याद है कुछ। अगर ये इतना तक हो चुका था फिर अपन कहाँ पहुंच गया, पूरे बात करें हमारे पास सीधे सिल्वर पर, याद है। सिल्वर का कितना था बेटा बात करें, सिल्वर का एटॉमिक नंबर था 47 और एटॉमिक मास था 108, 107 भी बोल सकते थे 108। फिर अपने आयोडीन लिया था पूरे बात करें 53, क्या बोले तो 127 एटॉमिक मास। क्योंकि क्वेश्चन आते हैं। दूसरा था बैरियम, जैसे अपन बैरियम सल्फेट में बहुत यूज करते हैं उसको, तो बैरियम कितना था 56 एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या था 137। लास्ट में लिखा था गोल्ड, गोल्ड 79 का 197, याद आ रहा कुछ भी नहीं आ रहा, याद है ना। ये बेटा बात करें हमें एटॉमिक मास से याद होना चाहिए। एटॉमिक मास से क्या निकलता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला का यूज करके हम क्या करने के लिए बेटा बात करें मोल फाइंड आउट करने के लिए, इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करने के लिए मोल से निकलेगी मोलरिटी और इक्विवेलेंट वेट से निकलेगी नॉर्मलिटी। मोलरिटी अगर निकल गई तो पूरे बात करें मोलरिटी को ही बोलते हैं कंसंट्रेशन, क्या बोलते हैं कंसंट्रेशन बोलते हैं बेटा बात करें। अगर मेरे पास मोलरिटी आएगी पूरे बात करें तो आएगा मोल फ्रैक्शन, क्या आएगा मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन अगर मेरे पास आ गया तो आएगा पूरे उससे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं बेटा बात करें, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट को थोड़ा बोलते हैं, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट पूरे बात करें, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक में आउटर पूरे बात करें, ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब पराशर दाब, और पूरे बात करें क्या रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मतलब पूरे बात क्या वाष्प दाब में आपेक्षिक होना। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर तुम्हें आ गई तो पूरे इन्हीं से बनता है बेटा बात करें क्या वांट ऑफ फ्लो, क्या बनते हैं वांट ऑफ फ्लो। तो वांट ऑफ फ्लो के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। पूरे बात के सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर अपनी बात करें तो मेन इंपोर्टेंट क्या है बेटा बात करें हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी तब आपको जब आपको क्या आएगा मोलरिटी और नॉर्मलिटी। मोलरिटी तब आएगी आपको जब आएगा आपको क्या मोल, और मोल तब आएगा जब आपको याद क्या होगी बेटा बात करें मॉलिक्यूलर मास। बात समझ पा इस तरीके से। तो अगर पूरे बात करें हो चुकी है ना तो अपन क्या निकालेंगे नेक्स्ट, क्या निकालेंगे बेटा इससे
अपन निकालते बेटा बात करें हमारे पास सबसे पहले वो आपने जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस याद की थी ना उसके लिए पूरे बात करेंगे पर पहले मोल पूरे बात करें निकालने का फॉर्मूला पूछ लिया है बिल्कुल एक तरीके से नहीं निकलता बेटा बात करें अब आपको पता चलेगा कितने तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं वैरायटी ऑफ पूरे बात करें बेस है मोल फाइंड आउट करने की तो पूरे बात करें मोल का मतलब पूरे बात का हमारे पास ये जो वर्ड है पोस्ट पार्ट के द्वारा दिया है मोल पूरे बात के वर्ड का मतलब होता है बेटा ये क्या होता है ये तो मोल का मतलब होता है पूरे बात के ग्रुप ऑफ एटम क्या होता है ग्रुप ऑफ एटम पूरे बात करें ग्रुप ऑफ बेटा बात करें वॉल्यूम ऑफ एटम समझ में नहीं आ रहा है तो मोल का मतलब ढेर होता है ढेर समझ में नहीं आ रहा है पाइल्स होता है वो वाला पाइल्स नहीं पूरे बात कर जो मैं बायोलॉजी में पढ़ती वो वाला पाइल्स पाइल्स का मतलब क्या होता है पूरे ढेर होना अच्छा अगर बात करें अपन पाइल्स की बात निकल गई तो पाइल्स होता क्या है पूरे बात करें जो अपन बायोलॉजी में पाइल्स पढ़ते हैं वो होता क्या करें मेरा एनएस में जो बीमारी होती है बात तो सही कहना चाह रहा है अभी जितना ज्ञान होता है बोलेगा बच्चा एनएस के अंदर जो बीमारी होती है पूरे बात की बीमारी होती क्यों एनएस के अंदर जो आपने बोला पाइल्स होता है पूरे बात इसको अपन बवासीर बोलते हैं क्या बोलते हैं बवासीर पूरे बोलते हैं अर्सी बोलते हैं क्या बोलते हैं अर्स अर्थ नहीं अर्स पूरे बात करते हैं होता क्यों तीन टाइप की पूरे बात का डिसीज पड़ते हैं पूरे बात में इसमें भी आपको बेटा बात के जब आप मेडिकल में जाओ पूरे बात करते तो एनोरेक्टल पूरे बात करें कि अंदर हम मास्टर्स करते हैं समझ में नहीं आ रहा सर्जरी में तो पूरे बात एनोरेक्टल का मतलब क्या होता है एनएस पूरे बात का रेक्टम पूरे बात का डक्ट के अंदर इंटेस्टाइन डक्ट के अंदर जो हमारे पास क्या होती है बीमारियां होती हैं जैसे भाई सब बता एक पाइल्स होगा पूरे बात करें एक पूरे बात करें फिस्टुला होता है क्या होता है फिस्टुला समझ में निरंतर अंदर पड़ते हैं पूरे बात करें तो ऐसे पूरे बात की बीमारियां बहुत सारी चलेंगी जो अपन पढ़ेंगे ठीक है अच्छा बात अपने थोड़ी की पूरे बात करें पाइल्स क्या होता है जो आपकी रेक्टल वेन होती है क्या होती है रेक्टल वेन के अंदर पूरे बात करें ब्लड का जो पूरे बात करें कलेक्शन होता है अगर वो ब्लड पूरे बात करें वापस आर्टरी की तरफ नहीं जा रहा है पूरे बात करें वहाँ पे इकट्ठा हो रहा है गुब्बारे की तरफ फूल रहा है तो कई बार पूरे बात करें प्रेशर जनरेट करे वो फट जाता है तो कई बार पूरे बात करें क्या होता है जो पेशेंट होते हैं जो जिनको पाइल्स होता है उनकी पॉटी करते समय मतलब फीकल में डिस्चार्ज के समय ब्लीडिंग भी होती है और अगर मैं सही समय पे डॉक्टर को नहीं दिखाया तो ये पूरे बात का इन्फेक्शन उसमें बढ़ता जाता है और ये टाइम पर कहाँ पहुंच जाएगा बेटे बात करें एनल से पूरे बात करें रेक्टम से एलिमेंट्री कैनल पर कई बार पूरे बात की कैंसर का रूप ले लेता है क्या लेता है बेटे बात करें कैंसर और फिर इंसान पूरे बात करें निपट जाता है तो अगर कभी भी थोड़ी बहुत समस्या आ रही अपन फीकल में डिस्चार्ज करें और बेटे खून आ रहा है पस आ रही समझ में आ रहा है तो डॉक्टर को दिखाना है क्योंकि आज इन्फेक्शन स्टार्ट हो चुका है कल ये और बढ़ेगा फिर और बढ़ेगा फिर और बढ़ेगा ठीक है डॉक्टर के पास जाओ या तो पूरे मेडिसिन से इसी हो जाएगा इनिशियल स्टेज होगी अगर कोई इसके बात के हल्का फुल्का सर्जरी होगी बेटे बात करो और ऑपरेशन समझ पाओ कैसे हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ आराम से बेस्ट क्वालिटी के डॉक्टर रहते हैं गवर्नमेंट में तो बेस्ट क्वालिटी के डॉक्टर रहते हैं ये बात अच्छी है कि वो करे या नहीं करे काम समझ पाए अगर करे तो उससे अच्छा डॉक्टर कोई है नहीं गवर्नमेंट तभी बैठे हैं ठीक है तो फ्री में इलाज होता है इसमें दीदी बात कर होता है क्यों पाइल्स अपने को पता है कि ज़्यादा खाना खाना है पूरे बात कर मसाले बात समझ पाए पानी कम पी रहा रफेज का खाना कम खा मतलब पूरे बात कर ऐसा खाना जिसमें फाइबर होते वो कम खा बस समझ में आ रही नहीं आ रहा तो पूरे बात करें जैसे अगर अपन पॉटी गए पानी आपने कम पिया समझ पाए तो वो जो हमारे पास फूड है जिसमें फाइबर कम है वो क्या होता है रेक्टम में चिपकते रह जाता है याद है पूरे बात करें अपने क्या कहा था होल्डिंग और बेटा बात करें क्या अनडाइजेस्टेड फूड ये रिटेन इन बेटा बात का डाइजेस्ट फूड इन रेक्टम स्पॉट बेटा बात करें क्या कॉन्स्टिपेशन वेरी गुड लगातार अगर दीदी बात करें कॉन्स्टिपेशन कब्ज कोष्ठबद्धता बनी रहे तो फिर क्या होता है जब पूरे बात करें बताया फिजिकल में डिस्चार्ज करने जाते हैं बॉडी जाते हैं पेट साफ तो हमारे प्रेशर क्रिएट करते हैं प्रेशर जैसे तुम पूरे बात की क्रिएट करते हो जो प्रेशर जिस पे लगता है वो पूरे बात करें उस रेक्टम की वेन पे तो रेक्टम की वेन पूरे बात का खिंचाव उनके ऊपर पूरे बात का स्ट्रेस लगता है तो वो खिंचती है और खिंचती तो ब्लड की सप्लाई पे और बढ़ती है समझ पाए और वो बलून लाइक स्ट्रक्चर में फूलने लगती है तो लोग बोलते हैं पूरे बात करें केनस में पूरे बात करें मुझे कुछ पिन चुभ रहे हैं क्या चुभ रहे हैं पिन जैसे चुभते हैं समझ पाए क्योंकि वो वहाँ पे छोटे छोटे पिंपल्स लाइक स्ट्रक्चर निकल आती है हार्ड समझ पाए फिर बैठने में तो दिक्कत आती है इंसान को इंसान बैठ नहीं पाएगा कभी ऐसे बैठेगा कभी ऐसे बैठेगा समझ में आ रही नहीं यार मोटरसाइकिल में तो बैठ नहीं सकता बेचारा सीट पे फिर बैठेगा कैसे बैठेगा एक बम्स की पर कभी बैठेगा दूसरे बम्स की पर फिर उठ जाएगा बेचारा समझ पाए ऐसी दिक्कत आती है कई बार तो फिर कपड़े भी खराब होने लगते हैं क्योंकि ब्लीडिंग होगी पूरी बात कर तो फिर दिक्कत बहुत सारी होती है तो जैसे निकलेगी इसको बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं किसकी बीमारी है ये एनएस की बीमारी है कह रहा है ठीक है तो बिल्कुल जो हमारे पास बेटे बात कर रेक्टम वो एनएस की बीमारी तो नहीं है ये बीमारी में क्या है वहाँ भी डिसऑर्डर को अपन बीमारी में शामिल करते हैं एनी एब्नॉर्मलिटी बेटे बात की ह्यूमन बॉडी समझ पा रहे कंसिडर एज अ डिसीज बस समझ पा रहे बताओ क्या होता है पाइल्स रेक्टल वेन का पूरे बात करें इन्फ्लेमेशन सोइलिंग समझ पा रहे क्या कहलाता है पाइल्स कहलाता है पाइल्स का ट्रीटमेंट है कि नहीं पूरे तरीके से ट्रीटमेंट है कोई बड़ी बीमारी है नहीं पूरी बात करें अच्छा होता है कि वो पता चलेगा
जहाँ ये पूरे बात कर पता है, छोले भटूरे समझ पा रहे, दीदी बात करें मैगी नूडल्स, बिना पूरे बात कर फाइबर का खाना खाना और कम पानी पीना, फिर पूरे बात कर पौनी जाते समय क्या करना, प्रेशर मारना। इसकी वजह से क्या होता है, ये किसी भी इंसान में हो सकता है, बच्चे में भी हो सकता है, बड़े बुजुर्ग में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। पानी ज़्यादा पी लो, सैलड वाला खाना खाओ, फाइबर वाला खाना खाओ, नहीं होगा। जब पॉटी आई तब पॉटी जाओ, पता चला कि 2 दिन से पॉटी होल्ड करके रखने की बात करें तो वो चिपकते रहेंगे। हंसने वाली बात नहीं, ये रियलिटी है पूरे बात करें। तो अगर आप उनको बीमारी समझना है तो करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट बता दो, मोल की बात। मोल का मतलब क्या होता है, ढेर होता है। किसने दिया था बेटा, मोल डिमांड के जरूरत नहीं है। मोल्स पूरे बात क्या अपन वॉल्यूम के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, मास के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, वो बेटा नंबर के अकॉर्डिंग। तो मोल्स पूरे बात कर कितने तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, 3 तरीके हैं। अच्छा, ये 3 टाइप होते हैं बात करें, वो कौन कौन से होते हैं? अगर मैं आपसे ये कहूँ बात करें कि मुझे मोल फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है बेटा, मोल फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड आउट करोगे की बात करें। आपको क्वेश्चन में की बात करें कुछ वेट दे रखा है, उसमें कहा बेटा बात करें हमारे पास कितना, उसने जैसे आपसे कहा बेटा बात करें हमारे पास कि 682 या 684 ग्राम सुक्रोज है। कौन है बेटा बात करें, 684 ग्राम सुक्रोज है। अगर आपको वेट दे रहे सब्सटेंस क्या दे रहे हैं बेटा बात करें, वेट का मतलब जनरल का भार दे रहे, समझ पा रहे। तो मोल मुझे फाइंड आउट करना है किससे, वेट से। इस गिवन जो दिया जाए क्वेश्चन वो क्या होता है, गिवन जो दिया जाए वो क्या होता है, गिवन। गिवन वेट की बात करें, क्या करना है बेटा बात करें, एटम है तो एटॉमिक वेट का भाग, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल का भाग। और ये वेट किसका दे रहा है, एटम का दे रहा है। फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स की बात करें, समझ पा रहे हैं किसकी, ऑफ 48 ग्राम मैग्नीशियम। तो 48 ग्राम मैग्नीशियम क्या है, एटम है, एटम का वेट दे, उसमें क्या करो मॉलिक्यूलर वेट, अगर एटम है तो एटॉमिक वेट का डिवाइड करो, समझ लो। और मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट का। जैसे ग्लूकोज के लिए, सुक्रोज के लिए उसने क्या दे रखा था, 684 ग्राम सुक्रोज। और आपको पता है सुक्रोज का फॉर्मूला क्या है, C12H22OL। एक से जब बेटा बात करें एटम जुड़ते तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। और एक तरह किसकी बात करें, मैग्नीशियम। अगर मैग्नीशियम अकेला है तो वो एलिमेंट एटम पूरे बात करें, और अगर बेटा बात करें एक से ज्यादा एलिमेंट का ग्रुप है तो वो मॉलिक्यूल। अगर मॉलिक्यूल का बेटा बात करें वेट दे तो मॉलिक्यूल के गिवन वेट में क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट का भाग करेंगे। और एटम का वेट दे तो क्या करेंगे बेटा, एटॉमिक वेट का डिवाइड करेंगे। समझ में आया। तो अगर बेटा बात करें मुझे मोल फाइंड आउट करना है, उसमें जो गिवन वेट दिया उसमें किसका डिवाइड करो बेटा बात करें, एटम है तो एटॉमिक वेट का, हर एटम है तो एटॉमिक वेट का डिवाइड करो मुझे बात करें, समझ पा रहे। और अगर बेटा बात करें मॉलिक्यूल है तो क्या करो बेटा, जल्दी करो, बिल्कुल मॉलिक्यूलर वेट का डिवाइड करो, मॉलिक्यूलर पूरे कर देते, मॉलिक्यूलर वेट। बात समझ में, मॉलिक्यूलर वेट का मॉलिक्यूलर पूरे बात करें तो आपका क्या जाएगा, बोला जाएगा। ये पूरे बात करें पहला तरीका है, वाई वेट फर्स्ट, पहले तरीके से ऐसे लिखा जाता है। आप पूरे बात करें हमारे पास क्या चाहिए, मोल चाहिए, क्या चाहिए बताओ पूरे बात करें, मोल चाहिए। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू पूरे बात करें नंबर। अगर नंबर के अकॉर्डिंग मुझे मोल चाहिए, कोई बात नहीं पूरे बात करें। सबसे पहले तो जो आपको नंबर देगा, क्या देगा बेटा, नंबर। जो क्वेश्चन में दिया जाए पूरे बात करें, समझ पर फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स पूरे बात करें ऑफ 30 × 10 की पावर पूरे बात करें 27 सोडियम एटम। कितना दिया, 30 × 10 की पावर 20 सोडियम एटम्स दिए। अगर आपको बताया बेटा बात करें नंबर की तो कोई यूनिट होगी। आपको वेट कैसे पहचानना है, वेट किसमें दिया जाएगा, दिया जाएगा तो पूरे किलोग्राम ग्राम कुछ में दिया जाएगा, समझ पा रहे। इसको पूरे बात करें आपको पहले ग्राम में चेंज करना है, क्योंकि जब हम एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करते हैं वो मोल का निकालते हैं। बात समझ पा रहे। मुझे अगर एक मोल फाइंड आउट करना है, एक मोल, 1 मोल क्या होता है, तो जो भी वेट दिया जाए उसमें क्या करो, उसके एटॉमिक वेट का या मॉलिक्यूलर वेट का डिवाइड कर दो। पूरे बात कर, समझ पा रहे। आपको मोल निकल जाएगी, क्या निकल जाएगी, मोल निकल जाएंगे। बस समझ में आ रही है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा। और ठीक है पूरे बात कर, ठीक है। अगर मुझे बेटे कहा बेटा बात कर मुझे क्या चाहिए, 1 मोल हो या 2 मोल या 10 मोल, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे नंबर दे रहे, क्या दे रहे बेटा बात कर, बोलो सोचो, नंबर, गिवन नंबर। नंबर से मुझे अगर मोल निकालना है तो क्या करो बेटा बात कर, एवोगैड्रो नंबर का डिवाइडेशन कर दो। इसका एवोगैड्रो नंबर का ये मतलब क्या है, एवोगैड्रो नंबर वैल्यू क्या होगी इसको, 6.023 × 10 की पावर 23 में बात करें क्या होगा, कितना नंबर होता है 1 मोल के अंदर। गिवन नंबर में इसका डिवाइड करो बेटा बात करें, गिवन नंबर में अगर मुझे ये चाहिए तो गिवन नंबर में इसका डिवाइड करें। बात समझ में, आपके पास क्या चाहिए, मोल आ जाए। लेकिन बेटा बात कर मुझे जो मोल चाहिए वो चाहिए बेटा बात करें किसके अकॉर्डिंग, मुझे वो चाहिए बेटा बात करें वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। ये वॉल्यूम वाला जो कंसेप्ट लगता है ना मुझे, वो लगता है केवल और केवल किसके ऊपर बेटा बात करें, गैस के ऊपर। किसके ऊपर लगता है, अगर मुझे मोल फाइंड आउट करना है वो मुझे दिया क्या है, गिवन में दिया बेटा बात करें क्या, वॉल्यूम। क्या दिया बेटा, वॉल्यूम दे रखा, समझ पा रहे, आयतन दे रखा। पर किसमें बेटा बात करें, इन लीटर, किसमें दे रखा है, इन लीटर में दे रखा। तो कुछ भी नहीं करना है बेटा आपको, आपको सिर्फ करना क्या है, बिल्कुल 22.4 लीटर का जो बात कर क्या करना है, डिवाइड मारना है। समझ में आ रही है, इसमें इसका डिवाइड मारना है, इसमें इसका डिवाइड मारना है। और ये कब जो बात करें, एट एसटीपी
पूरे बात करें स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, या फिर यदि बात कर रहे हैं एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। जनरली बात किसकी की हमने एसटीपी क्वेश्चन बनता है, यदि बात करें हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पूरे बात हमारे पास होता है कि पता है आपको, पूरे बात करें एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की बात करें तो क्या होता है, टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ, किसकी बात करूँ बेटा, बात करें टेम्परेचर। टेम्परेचर हमारे पास जो बात करें होता है वो क्या होता है हमारे पास टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या है 273 पूरे बात करें 0.15 केल्विन। कई बार पूरे बात करें बुक्स लिखते हैं 273 पॉइंट पूरे बात करें 16 केल्विन, पर आपको 0.15 1.16 हम लेते हैं, देखने के लिए अच्छा लग रहा है। अगर कुछ मुझे किसी को बताना है एग्जैक्ट वैल्यू तो बताने में अच्छा लग रहा है 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर पूरे बात करें 0 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना 273.15 डिग्री केल्विन। समझ पा 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273.15 डिग्री केल्विन, बात समझ पा रहे हैं, बात करें ये अच्छी बात है। अच्छा, या फिर अपन बोलना चाहे बेटा बात करें क्या बोल सकते हैं, पूरे बात करें प्रेशर की बात करें, प्रेशर हमारे पास पूरे बात करें कितना होता है 1 atm। अरे क्या होता है 1 atm, 1 atm to 2 atm, 1 atm 1 atm मतलब पूरे बात करें कितने पास्कल, पता है बेटा बात करें 101.325 पास्कल पूरे बात करें। अगर अपन चाहें तो इन पॉइंट को पूरे बात करने आगे हटा दें, इन पॉइंटों को अगर मैं यहाँ लगा दूँ, याद है इसके दो आगे मतलब क्या आ जाएगा, ये पूरे बात करें 95 पास्कल भी लिख सकते हैं क्या, ये क्या है मैडम, ये किलो पास्कल है कि पास्कल है, इतना बताओ मुझे, ये किलो पास्कल है कि पास्कल है, ये है किलो पास्कल, पता है किलो पास्कल। अगर इसको पास्कल लिखूं तो कितना आ जाएगा किलो का 3, और ये पॉइंट आगे खींच दो तो नियरली कितना लिख सकते हैं इसको, पूरे बात करें इसको लिख सकते हैं बेटा सीधा 1.01325 को लिखो, क्या फर्क पड़ता है 1.01325। अब हम कोई रूल लगाएंगे बेटा, 5 को हटाएंगे तो 2 कैसा रहेगा, अनचेंज रहेगा, 2 को हटाओगे 3 क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। क्योंकि जब आपको पता है किसी नंबर को हम एलिमिनेट करते हैं, अगर वो नंबर 5 से बड़ा है तो आगे वाला नंबर 1 से बढ़ता है, पता है ना अपन को बेटा बात, ये 5 ही है, 5 के लिए एक रूल बताया था, अगर 5 मुझे हटाना है, आगे का नंबर पूरा ऑड है तो इवन कर दो, इससे बड़ा करके, लेकिन पहले से ही इवन है तो उसको अनचेंज अपन रहने देते, 5 को हटा दो 2 ही रहेगा। अब मुझे 2 को हटाना है, 2 5 से बड़ा है कि छोटा है, 5 से छोटा है, तो पूरे 5 से बड़ा होता है, इसको हटा दे इसको 1 से बढ़ा दे, लेकिन ये छोटा है इसको हटा दो, आगे वाले नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब मुझे 3 को बेटा हटाना है, 3 क्या है 5 से बड़ा है छोटा है, 5 से छोटा है, पूरे बात इसको हटा दो, आगे वाले क्या रहेगा इफेक्ट रहेगा, पूरे बात कर 1 को हटाओ, 1 को रिमूव करना तो क्या रहेगा 0 रहेगा, 0 को हटाओ तो मतलब बचा क्या 1 ही बचा। बात समझ में आ रही है, मतलब अपन क्या लिख सकते हैं, बेटा बात करें 1 × 10 की पावर पूरे बात करें क्या 5, अरे किलो के 3 जीरो 2 जीरो अपने यहाँ लिख दिए पूरे पॉइंट वाले, मतलब सीधा बात, अब 1 × समथिंग करोगे तो समथिंग आएगा, मतलब नियरली 1 atm तो क्या आ जाएगा 10 की पावर 5 प्लस, अरे आएगा नहीं आएगा, अरे आएगा। अगर टॉर में लिखेंगे पूरे बात करें तो कितना आएगा 760 टॉर। याद रहे कुछ अपन ने बात की थी आपको स्टार्टिंग में सिखाया थी प्रेशर की वैल्यू, तो ज्यादा कुछ पूरे बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि टॉर में क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसलिए इसकी बात कर रहे हैं। तो 101.325 पूरे बात करें किलो पास्कल बोलो, या फिर पूरे बात करें 10 किलो पास्कल, आपको कुछ याद नहीं होगा सीधा 0 डिग्री सेल्सियस या पूरे बात करें 273.15 केल्विन या सीधे 273 केल्विन, और प्रेशर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बेटा 1 atm। बात समझ पा, इसको बोलते हैं एसटी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की बात है, समझ में आ रही है। बस पूरे बात करें नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की बात करना तो 0.15 हटा दो, समझ पा, सीधा बोलो 273 केल्विन। वही पूरे बात करें जो एसटीपी है वही क्या है एनटीपी, आपको एसटीपी पूछे एनटीपी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको एक ही तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है, थोड़ी बहुत डिफरेंस दिखता है। तो पूरे बात करें एसटीपी पर, ये गैस का जो वॉल्यूम वो एसटीपी पर है, किस बारे में एसटीपी का मतलब समझ जाना 273 केल्विन पर। अगर किसी का वॉल्यूम दे, क्योंकि मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, अगर पूरे बात करें वॉल्यूम दे रखा है उसने पूरे बात करें एसटीपी पर सॉरी टेम्परेचर दे रखा है तो 273 केल्विन ही लेगा, अगर बेटा प्रेशर दे रखा है तो वो क्या लेगा 1 atm ही लेगा, क्या लेगा 1 atm। अगर 1 atm प्रेशर नहीं है, 2 atm 3 atm 4 atm पूरे प्रेशर है, तो इसका मतलब वो कंडीशन पूरे बात करें एसटीपी नहीं है, तो पहले उस वॉल्यूम को एसटीपी में लेके आओ, पहले उस वॉल्यूम को किसमें लेके आना है एसटीपी में लेके आना है, बात समझ पा रहे हो, ये वाली कंडीशन बेटा बात को देखनी पड़ेगी। तो आपने क्या देखा मोल में 3 तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, पूरे बात करें बाय वेट, बाय नंबर, बाय वॉल्यूम। अच्छा, ये जो वॉल्यूम की बात ये कि मैं किस तरह की बेटा बात करें ओनली फॉर गैस, ये जो कंसेप्ट है ये किसके लिए लगता है पूरे बात करें ओनली फॉर गैस, गैस के लिए लगता है, समझ में आ रही है ओनली फॉर गैस। ये पूरे बात करें केवल की बेटा बात करें गैस की लगेगा। अब पूरे बात करें मुझे मोल चाहिए, क्या चाहिए बेटा बात करें मोल, तो इसमें इसका क्या करो डिवाइड कर दो, आपको क्या मिल जाएगा मोल मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा मोल। तो अगर बेटा बात करें मुझे चाहिए क्या, जल्दी बोलो बेटा बात करें मोल चाहिए मुझे, क्या चाहिए मोल, समझ पा रहे, मतलब नीचे से आपको ऊपर जाना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा बात करें डिवाइड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा
डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब भाग लगाना पड़ेगा भाई। अगर आपको बुरे बात का नंबर दिया जाए और मुझे मोल निकालना है, तो नंबर में बुरे बात का जो वॉल्यूम दिया जाए उसमें बुरे बात का 22.4 लीटर का डिवाइड करो। अगर ये वॉल्यूम ml में है तो नीचे बुरे बात कर कितना आता है 22,400 ml आ जाएगा। अगर आप बुरे बात करें इस लीटर को ml में कन्वर्ट करोगे ना तो 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml। अगर 1000 का गुणा करोगे तो 1.3 हटेगा, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा 1000 का और दो जीरो स्मॉल जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा 22,400 मिलीलीटर। बात समझ पा रहे? अगर मेरे बात को मुझे नंबर दिया जाए तो पूरे अपन एवोगेड्रो नंबर का डिवाइड करें। अच्छा नियरली इतना पूरे नंबर का डिवाइड नहीं करते, सीधा करते पूरे बात का 6 × 10 की पावर 23 का। देखने के लिए जरूर लिखा है कि इतना पूरा नंबर होता है, पर आपको डिवाइड हमेशा किससे करना है, सीधे इसमें 6 × 10 की पावर 23 से। पूरे बात के आपके पास मोल आ जाएगा। अगर आपको वेट दे रखा है, एटम का वेट है, एटॉमिक वेट का डिवाइड करो। अगर पूरे बात करें मॉलिक्यूल का वेट दे रखा है, मॉलिक्यूलर वेट का डिवाइड करो। समझ पा रहे? ये मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए मैंने कल आपको पूरे बात करें क्या लिखवाए थे, वो एलिमेंट के पूरे बात करें एटॉमिक मास लिखवाए थे। अब मैं अगर आपसे पूछूं बताओ मुझे पूरे बात करें ग्लूकोज का क्या चाहिए, या फिर फ्रक्टोज का, या फिर पूरे बात करें गैलेक्टोज का। आपको पता है ये कौन है, ऑल आर मोनोसैकेराइड, सारे के सारे क्या है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड क्या होता है, टेस्ट में स्वीट होते हैं, इसलिए उनको शुगर बोलते हैं। मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड को ही शुगर बोलते हैं, इनके अलावा किसी को शुगर नहीं बोलते। शुगर उनको बोलते हैं जो टेस्ट में क्या होते हैं मीठे स्वीट होते हैं। पॉलीसैकेराइड शुगर नहीं है, पॉलीसैकेराइड सैकेराइड है, और वो कार्बोहाइड्रेट है पर वो शुगर नहीं है। बात समझ पा रहे? ग्लूकोज, पूरे फ्रक्टोज और गैलेक्टोज आपको अच्छे से पता है मोनोसैकेराइड। और मोनोसैकेराइड है तो इनका फॉर्मूला क्या निकालोगे दोस्त, C6H12O6। पूरे बात करें कितने कार्बन है, 6 कार्बन। 6 इंटू 1 कार्बन का क्या होता है 12। पूरे बात करें प्लस 1 हाइड्रोजन है कि 12 हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन का क्या होता है 1 प्लस पूरे बात के कितने ऑक्सीजन है 6 ऑक्सीजन है इंटू 1 ऑक्सीजन का क्या होता है 16। जरा जोड़ दीजिए कितना आ रहा है 72। पूरे बात में 12 इंटू 1 12 और बेटा बात करें 16 25 16 6 96। अगर जोड़ते पूरे बात में नोट लिख कितना आ रहा है 6 2 8 8 2 10 10 का 0 पावर की 1 9 1 10 10 1 11 11 से 18 180 पूरे बात करें आ जाएगा। अगर ये 1 मोल ग्लूकोज है 180 ग्राम, ये ग्लूकोज है 180 पूरे बात करें क्या करेंगे AMU, याद है एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम केवल U से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 मोल है तो ग्राम लगाओ, 1 है तो अपन U लगा दें। एटॉमिक मास यूनिट हो, मैंने आपको पूरे बात करें एटॉमिक मास की वैल्यू लिखवाई थी। 1 एटॉमिक मास उसको क्या लिखवाया था 1.67 × 10 की पावर -24 ग्राम लिखवाया था, नहीं लिखवाया था? ये अपने पूरा सॉल्व किया था, ठीक है। आपको भी बताएंगे बेटा बात करें तो ये पूरे कंडीशन है। वहीं अगर वो पूछे नहीं फाइंड आउट करो H2SO4 का पूरे बात करें मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा। 1 हाइड्रोजन का 1 तो पूरे बात करें 2 हाइड्रोजन को 2 टाइम्स प्लस 1 सल्फर का 32 पूरे बात एक ही सल्फर की जरूरत नहीं प्लस 1 ऑक्सीजन का 16 ऑक्सीजन कितने 4 1 × 2 प्लस 32 34 प्लस पूरे बात करें 64 कितना आ रहा है पूरे बात करें 90। जैसे मुझे जो रटा हुआ है आपको भी रट जाएगा, 2-4 क्वेश्चन करो क्यों रो रही है। अच्छा वेरी गुड, सीधी बात करें ऐसा मन करता है कभी क्यों रोने का, रोल 1 के साथ हो जाता है 98 आ गया। अगर मैं कहूँ यूरिया का निकालो, किसका निकालो यूरिया। अच्छा बात अपन किसकी कर रहे हैं, जो हमें टॉपिक पढ़ते हैं यूरिया को अपन भर भर के पढ़ते हैं कहाँ पे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में, एक्सक्रीटरी सिस्टम में। आपका मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है यूरिया। दीदी बात क्या समझ पा, इसलिए हमें क्या बोला जाता है यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक, यूरियोटैलिक। जो यूरिक एसिड निकालते हैं उनको बोलते हैं यूरिकोटैलिक, और जो अमोनिया सीक्रेट करते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं अमोनोटैलिक। मोस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस क्या है अमोनिया, देन क्या है यूरिया, देन क्या है यूरिक एसिड। बहुत बढ़िया बात करें, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है याद है क्या NH2CO NH2। बहुत बढ़िया, 1 नाइट्रोजन है 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन है 1 नाइट्रोजन का 40 2 × 2 2 नाइट्रोजन तो 2 टाइम्स प्लस 1 हाइड्रोजन का 1 4 हाइड्रोजन तो 1 × 4 प्लस 1 कार्बन का 12 पूरे बात करें प्लस 1 ऑक्सीजन का 16 जोड़ो जरा पूरे बात करें कितना हो 14 से 28 प्लस पूरे बात करें 4 32 प्लस पूरे बात करें 12 कितना हो गया 44 प्लस पूरे बात करें 16 कितना हो गया बेटा बात करें 60 ग्राम हो गया। कितना हो गया 60 ग्राम। बात समझ में आ रही नहीं आ रहा? तो इस तरीके से बेटा बात करिए, पूछेगा तुमसे लेकिन तुम्हें फॉर्मूले याद आने चाहिए। अभी अपने की इतना यूज कर लेंगे इनको बेटा बात करेंगे कभी जाएंगे नहीं। अच्छा ये बात मैंने क्लियर नहीं की, ये बात NCERT ने की है। बात समझ पा रहे, NCERT ने बायो में है और NCERT ने केमिस्ट्री में। तो कोई भी कोई ग्रुप ऑफ कंपाउंड अगर आपको वो एलिमेंट याद होंगे, जरा देखो इनमें जो भी हमने रैंडम कंपाउंड है पूरे बात करें वो अपने क्वेश्चन से बाहर जा रहे थे, उन तो आपके 23 आइटम से बाहर गए क्या नहीं गए। आप अपना KMnO4 केमिस्ट्री जिससे भर भर के यूज होते हैं KMnO4 मतलब पोटेशियम परमैंगनेट क्या आएगा पोटेशियम का 39 मैंगनीज का 55 ऑक्सीजन का 16 × 4 64 कितना आएगा। अगर इन सबको जोड़ो की बात कर आएगा 158 कितना आएगा 158 पूरे बात करें 39
बुरे बात करें प्लस 55 टोटल कितना मोल बुरे बात करें 40 समझ पा रहे हो, 54 फिर 94 हो गया। अरे 94 होगा कि नहीं होगा, 94 बुरे बात करें प्लस 64 बुरे बात करें 94 4 8 समझ पा रहे हो, और 96 कितना होगा 50 158 आ गया। K2 से ऐड से पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या उठाया बुरे बात। और आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो तो इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंस है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, क्या है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जिसको चाहे जब चाहे जितना चाहे उतना ऑक्सीडाइज कर देंगे। बात समझ में नहीं आ रहा है, कोई सो रहा है रात को जाएंगे उसको ऑक्सीडाइज करके आ जाएंगे, समझ पा रहे, उसके गेट खुले हो नहीं खुले हो, इनके सबके गेट खुले रहते हैं। जिस चाहे एटम से जब चाहे तब जाके ऑक्सीडाइज कर देगा उसको, मतलब इनसे प्रबल इनसे स्ट्रॉन्ग इनसे प्रबल ऑक्सीकारक या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई नहीं है। ये तुम्हें समझ में आ रहा है, यही हो कि क्लास से बाहर चली गई हो, यही बैठना है सोचना है, समझ पा रहे हो। आपको पता है 1 पोटेशियम का कितना 39, 2 पोटेशियम में तो क्या करो 2 टाइम्स करो, 1 क्रोमियम का 52 2 है तो 2 टाइम्स करो, 1 ऑक्सीजन का 16 7 है तो 7 टाइम्स करो, टोटल कितना आएगा पूरे बात जल्दी बोलो 294 कितना में मिल जाएगा 294। तो पूरे बात कर ऐसे आप कोई भी कंपाउंड हो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो ये पूरे बात कर हमारे पास कंडीशन। अब मुझे पूरे बात कर आपको क्या बताना था कि जो हमने कल बेटा बात करे एलिमेंट की आपको एलिमेंट बताए थे उनसे पहले निकालोगे आप क्या मोल किया। फिर पूरे अगर क्वेश्चन में आपको वेट दिया जाए तो फिर वेट में जैसे उसने क्वेश्चन दिया आपको फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स पूरे बात क्या समझ पा रहे हैं किसके ऑफ, इसमें पूरे 2 टाइम्स उसने दे दिया। जैसे अगर इसका 2 टाइम्स अपन निकालें पूरे बात करें कितना आ रहा है 8 कम कर तो 600 से पूरे बात करें, अगर 8 कम करते हैं मतलब कितना देगा बेटा बात करें 592। फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स पूरे बात करें ऑफ 592 ग्राम पूरे बात करें पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब तो 592 की पूरे बात करें अगर 294 के डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 2 मोल आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 मोल आ जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रहा है, इसका डबल दिया था ना जस्ट। अब मैं अगर इसका पूरे बात का डबल दे दूं आपको पता है ये 160 का डबल कितना होगा पूरे बात करें समझ पा रहे हो कितना होगा 320 होगा, 320 में से 2 कम करो पूरे बात करें 318 होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बेटा बात करें 150 कितना आ गया 300 8 2 16 पूरे बात कर 16 अच्छा तो कितना होगा 316 होगा है ना, 2 कम करना है तो कितना आएगा 360। मैंने क्वेश्चन दिया थी बात करें फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 316 ग्राम पूरे बात करें पोटेशियम परमैंगनेट या इन 316 ग्राम पूरे बात करें पोटेशियम परमैंगनेट। मैंने आपको जो क्वेश्चन में दिया वो क्या है आपका गिवन वेट, पोटेशियम परमैंगनेट का गिवन वेट दिया ना 316 या 316 समझ पा, तो वो तुम ऊपर लिखो, नीचे उसमें क्या करो डिवाइड करो उसके मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा 158 का अगर दीदी बात करें 360 में डिवाइड करो तो 2 मोल आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 मोल आ जाएगा। बस समझ पा, क्वेश्चन दिया मैंने पूरे बात करें फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स पूरे बात करें इन 2 पूरे बात करें 1 2 समझ पा 1 2 into 10 की पावर 27 पूरे बात करें एटम्स ऑफ सोडियम। सोडियम की पूरे बात करें 12 into 10 की पावर 27 एटम के मोल फाइंड आउट करो। आपको पता है 1 मोल इसका क्या होता है, ये 1 मोल की वैल्यू लिखी है। 1 मोल का यदि वेट क्या होता है किसी भी कंपाउंड का उसका मोलिकुलर वेट। 1 मोल का पूरे बात करते हैं नंबर क्या होते हैं 1 मोल के अंदर नंबर क्या होते हैं 6.023 into 10 to 23। 1 मोल गैस का वॉल्यूम क्या होता है 22.4 लीटर। तो ये जो दे रखा है वो कितने का दे रखा है 1 मोल का। बात समझ में आ रही है बेटा बात कर, जितना अमाउंट दिया जाए उसको उल्टे बात करें इनका डिवाइड कर जाओ, इसमें इसका डिवाइड करो, इसमें इसका डिवाइड करो, इसमें इसका डिवाइड करो, आपके पास जितने मोल है सब निकल आएंगे। ये जो वैल्यू है वो 1 मोल की है। 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर। 1 मोल की बात करें पता है मॉलिक्यूल का नंबर, 1 मोल एटम का नंबर कितना होता है एवोगैड्रो नंबर। 1 मोल बेटा बात करें हमारे पास एटम या मॉलिक्यूल का वेट क्या होगा उसका एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट। तो अगर मैंने ये दे रखा है ये क्या दे रखा है गिवन नंबर, इसके पीछे मैंने ग्राम लिखा था, अरे लीटर लिखा था, मिलीलीटर लिखा क्या, अगर लीटर मिलीलीटर नहीं तो ये वॉल्यूम तो नहीं है, ग्राम किलोग्राम मिलीग्राम नहीं तो मतलब वेट तो नहीं है, यूनिट लेस है ना, तो इसका मतलब ये नंबर का है, किसका है नंबर टू की बात करें मुझे क्या करना है गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर मतलब क्या है 6 into 10 की पावर 22 6 दूनी 12। ये कितना पूरी बात करें 2 into पूरी बात करें 23 चलेगा कितना है 10 की पावर 4 पूरी बात करें मोल्स का। बस समझ पा, तो 12 into 10 की पावर 27 एटम जो सोडियम की है इसका मतलब कितने मोल है 2 into 10 की पावर 3 मींस 3 4 मतलब कितना है पूरी बात करें 2000 की 20,000 पूरी बात करें हमारे पास क्या आ गया मोल आ गए। बस समझ पा रहे हो, ये इस तरीके से क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन देता हूं वॉल्यूम के बोल, लेकिन मैंने एक चीज खबर क्या आपसे कही है कि बेटा जब भी पूरे बात करें आप ये फॉर्मूला लगाओ ये केवल गैस के लिए लगेगा, किसके लिए लगेगा ओनली फॉर गैस, केवल गैस के लिए लगता है। अच्छा किस बॉन्ड का शेप दिख रहा है
इसके बोला का देख रहा है, पराठे जैसे, समोसे जैसा, कौन सी कौन है ये वाली या है ना पूरे वाले इसके बोला, तुम देख नहीं पाई समोसा बनाया तुम्हारे इसका भर भर, इसके बोला में कौन सी कैविटी होती है पता है? ग्रीनोइड कैविटी। वेरी गुड। एसिटाबुलम कौन, एसिटाबुलम कैविटी कहाँ होती है? आपकी कॉक्सल बोन, याद है पूरे बात कॉक्सल बोन में, जहाँ पे कौन पूरे बात क्या आपका फीमर का हेड आके फंसता है, और ग्रीनोइड कैविटी में कौन फंसता है? यूट्रस का। बात समझ में आ रहा है? ये कह रहा है बेटा पेक्टोरल गर्डल, ये है पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल गर्डल पूरे बात का मतलब यहाँ पे कौन सी कौन है? इसके कोला। तो इसके कोला में कौन आके धंसता है? आपकी पूरे बात कर पता ये मतलब कौन है? ह्यूमरस का हेड और इन सॉकेट जॉइंट, और यहाँ पे कौन आती है पूरे थाई की कौन? फीमर। तो फीमर पूरे बात के कॉक्सल बोन के हेड में धंसती है, कॉक्सल बोन की कैविटी में, और कॉक्सल बोन की कैविटी को अपन क्या बोलते हैं? एसिटाबुलम कैविटी। तीन कौन से बनी है ना? कौन कौन सी? आइलियम, इस्चियम, प्यूबिस। बहुत बढ़िया, ये होना चाहिए पूरे बात कर। अगर ठीक है तो बहुत अच्छा। अच्छी ये मैंने तुम्हें दे रखा है, समझ में इससे कैसे क्वेश्चन कर उल्टा करके पूरे बात कर। आप बोलोगे सर ठीक है, अगर मूल निकालना है ना तो हम इनमें इसका डिवाइड करेंगे, नंबर दे रखा इसका डिवाइड करेंगे, और पूरे बात कर ये वॉल्यूम दे रखा तो इसका डिवाइड करेंगे। समझ में आ रही है? अगर मुझे ये निकालना तभी मुझे पूरे बात करें क्या निकालना बेटा? बात कर वेट निकालना, तो क्या करें पूरे बात कर? मूल निकालना है तो इसमें इसका डिवाइड करें। बात समझ में? और कभी मुझे पूरे बात करें क्या करना है? किसी का वेट निकालना, किसी के नंबर निकालना, पूरे बात करें, या फिर क्या करना है? किसी का बेटा वॉल्यूम निकालना है। बात समझ में? मुझे इसमें मोल दे रखी, क्या दे रखी? मोल। अभी तुम्हें क्या दे रखा था? वेट दे रखा था, तो तुमने क्या निकाले? मोल निकालना। अब मुझे पूरे बात क्या पता उसमें मोल दे रखी है, और ये चीजें पूछ रही है, तो क्या करना है? इसका इसमें मल्टीप्लाई करना, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना। बात समझ में नहीं आ रहा? अगर मुझे मोल निकालना है तो इसमें इसका डिवाइड करना है। यदि बोलो इसमें इसका डिवाइड, इसमें इसका डिवाइड करके मोल आ जाएगा, इसमें इसका डिवाइड करके मोल आ जाएगा। लेकिन मुझे अगर ये चाहिए, वेट चाहिए, किसी का नंबर फाइंड आउट करना है, किसी का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो फिर क्या करना है? क्या मोल का, जिसने बोला व्हाट इज द नंबर ऑफ, पूरे बात करें क्या? एटम इन 2 मोल सोडियम, पूरे बात करें इन 2 मोल ऑफ सोडियम। 2 मोल ऑफ सोडियम के अंदर पूरे बात करें हमारे पास जो सोडियम एटम्स का नंबर है वो क्या है? व्हाट्स द नंबर ऑफ सोडियम एटम्स इन 2 मोल? 2 मोल के अंदर सोडियम एटम का नंबर क्या है? तो क्या करोगे? मोल की बात करें ना, 2 मोल ले लेंगे, और नंबर की बात की अरे की है तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे इसमें, 1 मोल का ये दे रखा है तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, नंबर आ जाएगा। और 2 का मल्टीप्लाई करते ही क्या आ जाएगा? समझ में? 12.2 की बात करें 046 × 10 की पावर 23, अरे आ जाएगी नहीं? ये सीधे सीधे करो तो 12 × 10 की पावर 23 आ जाएगा। वो कह रहे थे बात करें व्हाट्स द वेट ऑफ, पूरे बात करें क्या? ग्लूकोज ऑफ 2 मोल। व्हाट्स द, पूरे बात करें क्या? वेट, और वेट का मतलब क्या है? मॉलिक्यूलर वेट। व्हाट्स द, पूरे बात क्या? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 2 मोल ऑफ ग्लूकोज। 2 मोल ग्लूकोज का पूरे बात मोल कितने दे रखे? 2 मोल। पूछा क्या है उसका? वेट। समझ पाए? तो पूरे कैसे हमें पता है? हमें उसका मॉलिक्यूलर वेट पता है। 1 मोल का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? ये तो पता है ना मॉलिक्यूलर। तो पूरे बात का 2 का मल्टीप्लाई से करोगे ये आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? व्हाट्स द, पूरे बात करें वॉल्यूम, व्हाट्स द वॉल्यूम ऑफ 2 मोल ऑफ, बेटा बात करें क्या? SO2 गैस। अगर SO2 गैस है